हाय एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर कहाँ तक पढ़ा था प्लीज बताइए, और कैमरा ऑन हो जाए सबका तो बेहतरीन रहेगा, है ना। जल्दी। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, चलिए जल्दी बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, आज क्या स्टार्ट करना है, कहाँ तक पढ़ लिया था, प्लीज बताइए जल्दी। सर शायद से ऐसा हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे। शायद से स्टार्ट करेंगे। सर मतलब वो लास्ट मतलब आपने एग्जांपल दिया था वो डिस्कस नहीं किया था। अच्छा, क्यूबिक के रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड हाँ वो जीरोस उसमें कर लिया आपने एक था। एग्जांपल दिया था। एक एग्जांपल किया था उसका। ओके ठीक है। सर एक एग्जांपल दिया था ओके, आपने। एक एग्जांपल किया था ना। ओके ठीक है, तो हम लोग ग्राफ स्टार्ट करें, क्या बोलते हैं? ओके यस सर। सॉरी। सो ग्राफ्स देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट लेक्चर में जो आपने अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का जो फॉर्मूला बताया था ना, वो मैंने नोट नहीं किया था, वो बता दो ना फिर से। मैंने कुछ ऐसा डिफरेंट वो फॉर्मूला नहीं होता है। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज सेम एज इट्स लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। कैमरा बहुत कम लोगों ने ऑन रखा है, क्या भूल गए क्या? आप लोग नहीं चाहते हो अच्छे से पढ़ना? मैंने आपको बोला था कि आप ऑन रखोगे तो मैं ही आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। कितनी बार बताऊं ये बात, भूल जाते हो। आपके लिए ही बोल रहा हूँ, मैं तब और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा आपको। शक्ल दो चार दिखेगा तो नहीं समझते हो आप लोग। यही बताया था मैंने। ओके सर मैं पिछले 2 वीक से एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट थे बताइए। हाँ मैंने भी ऑब्जर्व किया कि आप तो गायब थे। कहाँ थे आप? सर मैं बाहर गया हुआ था। बाहर। तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, किस प्रकार? सर क्या पढ़ा? क्या पढ़ाया? गुड क्वेश्चन। पढ़ाया मैंने पूरा पहला नंबर आप लोग, अच्छा हाँ, रियल नंबर्स पढ़ाया। रियल नंबर्स तक पढ़ा था आपने कंप्लीट? हाँ सर, फैक्टर थ्योरम के बाद से एब्सेंट था मैं। फिर कहाँ छूटा तुम्हारा, फिर कहाँ ज्यादा कुछ छूटा? फैक्टर थ्योरम के बाद तो मैंने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं किया है। मतलब रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड, बोलो हेल्प करो, कोएफिशिएंट एंड जीरोस। हाँ ये पढ़ाया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ाया है, और कुछ डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस किए हैं। देख लेना, अगर स्टिल आपको कुछ डाउट लगे तो मैं हूं, मेरे से पूछ लेना। ओके ठीक है पार्थ जी। ओके सर। ओके सर। ओके, तो सब लोग थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहो। तो आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ करने वाले हैं, आप ये समझ लो, या उसको ही ऐसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, राइट, यस सर। अ पॉलिनोमियल। बेसिकली मतलब हम लोग सिंपल से ग्राफ्स देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे सर क्या होता है। हाँ बोलो। सर हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल किया था क्या? आप बताइए किया था या नहीं किया था? मुझे तो आप लोगों ने ही बताया कि हाँ किया था, तभी तो मैंने ये स्टार्ट किया। सर नहीं किया था। अच्छा, ये वाला नहीं पढ़ा था, एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा, कुछ ऐसा था। सर तो बताया था अल्फा बीटा गामा ये 3 जीरोस होते हैं हाँ, उसके। माइनस बी बाई होता है सर आप संडे बीटा की बात प्लस। कर रहे हो क्या? क्या? संडे की बात कर रहे हो? ये मैंने अब कब बताया था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन बताया था संडे को ही था। यस सर, संडे को ही बताया था। सर संडे को ही संडे को आप लोग संडे क्यों, का ही लेक्चर हाँ सर था। संडे को था। तो क्यों नहीं आए थे संडे को? क्या नाम है? आप लोग, कुछ लोग संडे को नहीं आए थे, सुनने में आया मुझे।
बहुत कम लोग आए थे, क्यों? सर संडे को कौन पढ़ता है सर, संडे को कौन लेक्चर लगाता है? एक तो टेस्ट भी रखते हो आप लोग, एग्जाम भी देना होता है संडे को, फिर अलग से लेक्चर भी हम लोग संडे को रखें, पढ़ाई भी, मतलब चाहते क्या हो हम लोगों से, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही चाहते तुम्हारी, मैं खुद समझता हूँ, लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से करना पड़ जाता है, हर बार नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, तो देखो मैंने आपको अगर सारांश आपको बताऊं कि जो मैंने पढ़ाया था उसका क्या था। सो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो इस क्यूबिक, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक के केस में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के केस में जो रूट्स का सम होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, और जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो सी बाय ए। तो वही एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जो रूट्स का सम होता है वो माइनस बी बाय ए होता है ना? और जो उसका ये वाला टर्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब एक बार में दो रूट को लेके मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज सी बाय ए। नेक्स्ट कोएफिशिएंट, मतलब देखो एक क्यूबिक है तो उससे जस्ट छोटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रूट्स का सम हो जाएगा, उससे अगला एक्स का कोएफिशिएंट टू एट अ टाइम वाले का सम हो जाएगा, और जो फिर जो आया वो प्रोडक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? बताइए, ठीक है? ठीक है, अब तो हाँ बोलना ही पड़ेगा सर, लेकिन मजा आता अगर आप मतलब प्रॉपर लेक्चर में ये हम लोग पढ़ पाते। तो सर आपकी भी गलती है, संडे को आना चाहिए था आपको, बहुत पहले बता दिया गया है ना? तो समझ में आया ना? मैं ऐसा मतलब क्या उम्मीद करूं आप लोगों से? अरे बोल दे यार, बोलते नहीं हो तुम लोग? हाँ सर। यस सर। हाँ, अब चलो फाइनली हम लोग देखते हैं ग्राफ्स। इससे पहले तो बहुत अच्छे से लिखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स, अभी सिंपल ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऐड करना है तो कर लो। ओके जोयल, देखो बचपन में जब आज से कुछ साल पहले जब आप छोटे हुआ करते थे, अभी भी बड़े नहीं हुए हो बट अभी से भी ज्यादा छोटे थे, तो आपने देखा था कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कुछ रहता है अगर, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना? याद है? xy x1 हाँ सर, लास्ट ईयर हाँ सर। कितना अच्छा लगता था ना, और x2 रहता था, नहीं x क्या लूं 3 रहता था, चलो आप लोग बोल रहे हो तो मैं 4 ले लेता हूँ, x4 लेते थे तो y का वैल्यू -1, हाँ कुछ ऐसा आता था, और x का वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो y का वैल्यू -3 आ जाता है, राइट? ऐसे वैल्यूज लेके उनको ग्राफ पेपर पे ऐसे शो करके और उसका ग्राफ ड्रॉ कर देते, राइट? x1 y1, यस सर। x4 y Yes, sir. -1, x7 y -3, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया। ओके, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आया? एक स्ट्रेट लाइन आया, नो डाउट। स्ट्रेट लाइन। हाँ, लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। अब क्या है कि क्वाड्रेटिक अगर रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा वो देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक आपके सामने कुछ भी रह सकता है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, abc के वैल्यूज, पहली चीज abc रियल होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसका ग्राफ डिपेंड करेगा a पर। अभी हम लोग ऐसे, एक तो हम लोग वो वाला काम भी कर सकते हैं कि अगर आपको बोला जाए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप बिल्कुल जैसा बचपन में सीखते थे ना ऐसे एक टेबल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा एक टेबल बनाओ और वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। x0 रखा तो y 6 आया, x1 रखा तो y 12 आया, x2 रखा तो y जो भी आया, ऐसे मतलब x2 चलो रख के दिखा देता हूँ 20, और x3 रखा तो y 21 प्लस 6 27 आया, है ना? ऐसे ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और आप पाओगे, करके देखना, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अरे बोलो, आया समझ में? यस सर। यस सर। पॉइंट्स आप रख के देखना, 0,6, 1,12, 2,20, और नेगेटिव में भी कुछ वैल्यू लेना, x-1 लेना, देखना क्या आता है, x-2 लेना, देखना क्या आता है। वो सारे वैल्यूज जब आप रख के देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो उसी को हम लोग ऐसा जनरलाइज करते हैं कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन आता था ग्राफ जब जो पॉलिनोमियल होता था वो लीनियर होता था,
तो ग्राफ क्या आता था, एक स्ट्रेट लाइन आता था। वही अगर अपने पास एक क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसका ग्राफ पैराबोलिक आता है। अब पैराबोला क्या होता है, अभी आपने जो जस्ट देखा था ना, उसी को पैराबोला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा आता है, एक पैराबोला होता है, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो ना पैराबोला कैसा होता है, बोलो। सर यस सर, यस सर। यस सर, ऐसा होता है सर मतलब। यस सर। तो ए अब और पॉसिबिलिटी है कि वो ग्राफ ऐसा भी हो जाए, दोनों ही ग्राफ हो सकता है। अब ये होगा व्हेन a is greater than 0। a is what, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, a होता है। तो a अगर पॉजिटिव रहा, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहा, तो ग्राफ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन का होगा। और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव रहा तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन का होगा। एक्स एक्सिस कहीं भी हो सकता है, मैं वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और थोड़ा स्टडी करेंगे तो हम लोगों को ग्राफ और बेटर समझ में आएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझो कि ग्राफ अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड्स हो सकता है। अपवर्ड्स होगा अगर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन का होगा। और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई बात समझ में, बताइए। यस सर, बाकी लोग हाँ सबको सर, समझा? समझा यस सर। सर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाले ग्राफ में क्या फर्क है? आवाज आपकी नहीं आ रही है, माइक पास रख के बोलिए। अभी आ रही है? आ रही है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ग्राफ में क्या फर्क है? दोनों सेम ही तो ऐसा, मतलब यू उल्टा यू। मैंने अभी क्वाड्रेटिक ही बताया ना, क्यूबिक तो नहीं बताया। थोड़ा वेट कीजिए, आपको क्यूबिक भी सर दिखेगा। आप ही ने तो बोला अभी ये क्यूबिक ऐसा होता है। मैंने कब बोला क्यूबिक है, मैंने क्वाड्रेटिक बोला। ये क्यों क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो क्वाड्रेटिक होता है ना, है कि नहीं, बताइए। हाँ सर, वो गलती हो गई हाँ। सुनने में थोड़ा। कोई बात नहीं। सर हम्म ये अपवर्ड वाला और डाउनवर्ड वाला सर दोनों सर पैराबोला ही होगा ना? हाँ, पैराबोला जरूरी नहीं कि यही दोनों टाइप का हो सकता है, लेकिन जैसा क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका यही दोनों टाइप का क्वाड्रेटिक हो सकता है। और हो सकता है कि पैराबोला ऐसा भी हो जाए, पैराबोला ऐसा भी हो जाए, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा भी दिखे, मतलब ऐसा शेप का दिखने वाला ना पैराबोला कहलाता है। ओके, मतलब थोड़ा सा, मतलब यू को ओपन कर दिया तो पैराबोला हो गया। बट क्वाड्रेटिक की यही दोनों पॉसिबिलिटी है जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, यस सर। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक उसका, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी करना है ये, चलो कॉपी कर डालो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ बोलिए। सर सो कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का होगा बोल उस पे कौन रहा है? डिपेंड। तनिष्क कौन बोल रहा है? सर याश्री। हाँ बोलो। Sir, so coefficient of x square will only decide that what will be the shape of parabola. यस, नो एक्चुअली अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा वो डिसाइड करेगा लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके, बट वो पैराबोला होगा किधर, कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा Okay, sir. एबीसी तीनों पर, वो देखेंगे हम लोग आगे। ओके, अभी के लिए अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स डिसाइड होगा सिर्फ एक। ओके, Okay, sir. लिख लिया? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, और भी दो चार, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मैं थोड़ी बहुत बातें और बता देता हूँ। अब जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक का ना 2 रूट्स होते हैं, अपने को पता है 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के। तो गायब भी था तो क्या कर सकते हैं, है ना बात। हाँ, तो किधर थे हम लोग, किधर थे? हाँ,
कोई भी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हो सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 रूट्स हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अब वो दोनों रूट कैसे कैसे हो, वो दोनों रूट या तो हो सकता है कि दोनों ही रियल हो, रियल रूट्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, थोड़ा सॉल्व करके देखना कैसे करते हैं, बचपन में पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, याद है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, बहुत मुश्किल से सीखा था सर हमने, है ना, था तो ये x इंटू एक्स प्लस 3 कर लेते थे, फिर प्लस 2 कॉमन लेते थे, x प्लस 3 आ जाता था, फिर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होता था। अभी इसके रूट्स चाहिए तो यहाँ से एक रूट -3 आ गया और दूसरा रूट -2 आ गया, राइट? क्या यही सच्चाई है जीवन की, बताइए? यस यस सर। सर। तो -3 और -2 2 रूट्स हो गए इसके, तो यही दोनों रूट्स पॉसिबल है। तो ये केस हुआ जब दोनों रूट्स रियल है। देखो अब रूट या जीरो होता क्या है, जहां पे y का वैल्यू 0 हो जाए, सो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन इस पूरा ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए, दैट मींस y विल बी इक्वल्स टू 0, सो y इज 0 एट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y 0 किधर होता है, x एक्सिस पे, अगर बेसिक ग्राफ्स आपको पता हो तो y इज 0 एट x एक्सिस, राइट? बोलो श्रावणी, y is 0 at x एक्सिस। तो ये अगर दो रियल रूट्स उसके आएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। 2 पॉइंट्स पे क्या करेगा, कट, देखो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये x एक्सिस है, हाँ ये x एक्सिस, तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर ही y का वैल्यू 0 होता है। ऊपर से गया, बाउंसर गया, ठीक है, रुको 2 मिनट। y एक्सिस कहीं भी रह सकता है, y एक्सिस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ रह जाए, y एक्सिस यहाँ रह जाए, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ x एक्सिस की बात करें तो आप ही बताओ, यहाँ पे x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, तो x एक्सिस का कोई भी पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है, 0 होता है ना, 0। पता है ये चीज आपको? हाँ सर। अगर नहीं पता तो याद रख लो कि x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होता है, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ y एक्सिस वैल्यू ऑफ x विल बी 0। ओके, y पे x का वैल्यू 0, x पर y का वैल्यू 0। ओके, जल्दी बोलिए सब लोग। यस यस सर। ओके, सो नाउ तो x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 चाहिए, तो 2 पॉइंट्स पे y का वैल्यू 0 होगा, एंड दोज पॉइंट्स आर जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है कि नहीं, बताइए? सही बोला मैंने? मतलब कि यस सर। वो जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, और वो दोनों पॉइंट ये रहा, ये पहला रूट, ये दूसरा रूट। मींस अगर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया जहां x एक्सिस को कट कर रहा है, ये पॉइंट -2, ये पॉइंट -3, क्योंकि -2 इसका एक 0 है, -2 इसका एक 0 है, तो ये दोनों जीरोस हो गए। ओके, आई बात समझ में? तो ये ग्राफ हो गया किसका, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। बोलो समझ में आया? हाँ सर। है ना? तो ये हो गया when a is positive and if for two real roots, real and distinct roots। distinct का मतलब समझते हो? अलग अलग। अलग अलग, दोनों ही अलग अलग रूट्स होते हैं। सेकंड एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो और अच्छा समझेगा। एक सेकंड को थोड़ा सा छोटा कर दो, यहाँ ऐसा सबको दिख रहा है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस शेप में, इस साइज में चलेगा? यस सर। हाँ सर चलेगा। तो सेकंड हाँ, एग्जांपल, चलेगा। जैसे अगर ऐसा हो जाए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा, मींस इसको x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बोल सकते हैं, मींस इसके भी 2 जीरोस तो है। अब ये याद रखना, क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 2 ही जीरोस होते हैं, तो इसके 2 जीरोस तो है, बट वो दोनों क्या है, इक्वल है। वो दोनों जीरोस क्या है, इक्वल है ना? बोलो। नहीं है। नहीं है? यस सर। हाँ, अब कब इक्वल होगा, कब इक्वल नहीं होगा, कब रूट्स आएगा, मतलब रियल रूट्स नहीं होगा, वो सब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे।
अभी फिलहाल के लिए सिर्फ जीरोस का हम लोग ग्राफ के साथ थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या होता है। ओके, और बहुत डिटेल में ग्राफ्स पढ़ने वाले, डोंट वरी, वो भी 10th में ही पढ़ने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अभी बस ये देख रहे हैं हम लोग कि x - 1 × x - 1 अगर दोनों जीरोस इक्वल हो जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसे x एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, है ना। जैसे इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें, ये वाला x² - 2, एक ही पॉइंट आएगा x एक्सिस पे। तो क्योंकि a तो पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ, एक सेकेंड, आप समझ रहे होंगे, ऐसे टच करेगा यहाँ पे। ओके, दिस पॉइंट इज व्हाट, उसका 0 व्हिच इज 1। आई बात समझ में, बोलो सब लोग। यस सर। Yes, sir. यस सर। ये क्या क्या पढ़ ले रहे हैं कृष्णा, तुम्हारा शक्ल देख के अजीब सा लगने लगता है कि यार इसको क्यों, मतलब इसको तो समझ में नहीं आ रहा है। सर नहीं सर, वो मैथ में कंसंट्रेशन का वो वैसा ही एक्सप्रेशन करता है, बट अच्छे से समझता है। ठीक है, हाँ बोलो 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 बोलो, कोई तो बीच में सर किसी ने बोला था। सर मैंने, हाँ बोलो। सर ऐसा जरूरी क्यों है कि x एक्सिस को ही टच होना चाहिए? क्योंकि 0 y का वैल्यू x एक्सिस पे ही होता है। सर ये बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही होगा ना, y 0? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही नहीं, अगर क्यूबिक भी होगा, क्यूबिक में भी तो हो सकता है कि y का वैल्यू 0 आ जाए। y मींस व्हाट, कंप्लीट पॉलिनोमियल का वैल्यू, जो px इक्वल्स टू हम लोग रखते थे, सपोज x² + 7x + 8, इधर पे ये पूरा, ये कंप्लीट x² + 7x + 8 कैन बी रिटन एज y, मींस px को हम लोग y बोल देंगे। ओके, मतलब जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में जो वैल्यू आता था पॉलिनोमियल का, नाउ दोस वैल्यूज आर y। ओके, सो दिस इज y = x² + 7x + 8। तो अब जो बचपन में ऐसा किया करते थे, y = 2x + 1 का ग्राफ वैसा ही हो गया, बस x² हो चुका है। ओके, आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, राइट। यस सर। तो ना y = x² + मतलब ऐसे बोल कौन रहा था, मुझे तो मतलब आप मतलब समझा नहीं। ठीक है चलो, तो यहाँ पे x एक्सिस को टच करेगा। ओके, समझ में आई बात। क्यों, कोई है जिसको ये सब बिल्कुल वो मक्खन की तरह समझ में आ रहा है, कोई है? सर मुझे। सर मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई? सर मुझे भी। Yes, sir. मुझे ओके ठीक है, बीच में मुझे नहीं बोला था या मुझे भी बोला था? सर मुझे भी बोला। नाउ सो दिस इज, यहाँ पे टच करता हुआ चला जाएगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि x² + 3x + 1। अब कितना भी कुछ कर लो, इस टाइप के क्वाड्रेटिक का आप रूट्स या जीरोस नहीं बता पाओगे। ट्राई करके देख लो, क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि है ही नहीं, मतलब रियल रूट्स है ही नहीं। x के कोई भी रियल वैल्यूज रख लो, आपको x² + 3x + 1 कभी जीरो नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि x² + 3x + 1 कभी जीरो नहीं हो पाएगा, मींस इसके रियल रूट्स आ ही नहीं सकते, उसके इमेजिनरी रूट्स। मतलब सर वो पैराबोला टच ही नहीं करेगा। हाँ, मतलब कि अब पैराबोला को टच ही नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, ऐसे ऊपर से ही चला जाने वाला है। ठीक है, और जब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, और बहुत मजा आने वाला है इसमें, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, सो ये थर्ड टाइप का हो गया a > 0 के केस में। तो इसके लिए आप लिख सकते हो 2 रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। रियल एंड क्या हो गया, इक्वल रूट्स। और थर्ड वाला क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स। क्यों, आई बात समझ में। तो अभी के लिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैं आपको इतना ही बताऊंगा, बट आगे और बढ़ेंगे। लिख लीजिए सर इमेजिनरी रूट्स मतलब? इमेजिनरी रूट्स मतलब इमेजिनरी नंबर्स, आपको पता है क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स होता है जो रियल में पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग बहुत सारी चीजें डिफाइन करने के लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे डिफाइन हुआ ये, इफ x² + 1, अभी देख लो, चलो बाद में कॉपी करना, सब लोग देख लो। सपोज x² + 1 = 0 है, बताओ इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे, x का क्या वैल्यू रखोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा? क्या कुछ वैल्यू ढूंढ सकते हो?
नहीं, ऐसा नहीं, कुछ क्योंकि वैल्यू square नहीं है। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का, पॉसिबल ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं यहाँ। बट फिर भी अगर जबरदस्ती करें थोड़ा सा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होगा एंड x इक्वल्स टू √-1, x equals to √-1. So this √-1 is defined as imaginary number and it is called iota. So क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो यहाँ से एक नंबर्स की अलग दुनिया स्टार्ट हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। एक बड़ा सा चैप्टर ही बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये तब पढ़ेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा बता दिया और इतना जानना अच्छी बात भी, थोड़ा तुम शो ऑफ भी कर सकते हो, है कि नहीं? नहीं पता है, ऐसा ऐसा भी होता है। तो ये सब देख लो। ओके, तो ये यहाँ से इमेजिनरी नंबर स्टार्ट। ठीक है, जिसको भी डाउट था समझ में आया? यस सर। लिख लीजिए और बाकी सब भी लिख लीजिए। सर इसके पहले का दिखाओ ना थोड़ा सा। अच्छा, वो पेज आपने नहीं देखा था? अच्छा, पहले नहीं ये सर, वाला this कर one लो, तो वो वाला दिखाओ तो चलेगा, क्योंकि बाकी सब ये वाला पेज लिख रहे हैं। हाँ सर चलेगा। ये लिख लीजिए, फिर मैं वो आपको दिखाता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले। सर हमें ये पता चलेगा इमेजिनरी रूट्स फिर 2 रियल नंबर्स फिर डिस्टिंक्ट रूट्स, ये हमें इक्वेशन सॉल्व करके ही पता चलेगा ना? नहीं, अभी के लिए सॉल्व करके ही पता चलेगा, बट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसके दूसरे तरीके भी होते हैं। अभी सब पढ़ा दूं क्या? बोलो तो पढ़ा देता हूँ, तुम लोगों की इच्छा। बट सर सिलेबस पूरा मैंने ऐसे पूछ लिया। नहीं 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 नहीं, मतलब वही मैं बता रहा था कि ऐसा होता है, मतलब और भी तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के। ओके, विदाउट Sir. सॉल्विंग भी हम लोग बता सकते हैं कि फिर कैसे कैसे रूट्स होने वाले। ओके, यस सर। वो जो x² + 5x + 6 जो है वो मतलब गिवन है क्या? हाँ, मतलब उसका मैंने ऐसे ग्राफ, ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है। नहीं नहीं, मतलब वो नंबर गिवन होगा क्या, ये पूछ रही हूँ। मतलब 5x + 6, ये 5 और 6 ना? नहीं, x² + 5x + 6 वो पूरा नंबर ऐसा मतलब वो गिवन होगा ना। हाँ, तभी तो हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। जिस भी फंक्शन मतलब जिस भी पॉलिनोमियल का बोलेगा उसका ड्रॉ कर पाएंगे, वो तो गिवन देना ही पड़ेगा ना। सर हाँ बोलो। सर ये जो इमेजिनरी रूट्स है वो तो उसका पैराबोला तो टच नहीं करेगा, पर सर उसका फिर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो फाइंड आउट इमेजिनरी तो जैसे यहाँ पे किया, ये x² = -1 है तो √-1 आ गया, ऐसे ही सर फाइंड। तो ग्राफ में बीच में रूट कहाँ से दिखाएंगे? ग्राफ में भाई, क्योंकि इमेजिनरी है ना, तो इमेजिनरी बस दिमाग में सोचेंगे कि हाँ मतलब टच कर सकता है, बट एक्चुअली वो करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि टच या कट कर गया तो रियल रूट्स हो गए ना, रियल रूट्स नहीं रखना है, मतलब वो टच करके नहीं जाएगा या कट करता हुआ नहीं जाएगा। ओके सर मतलब लाइन के थोड़ा ऊपर किधर भी मतलब रिप्रेजेंट कर देंगे तो सही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके थोड़ा ऊपर आपको रिप्रेजेंट कर देना है। और ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, अभी लिख लो। तो भाई मतलब एक बस ये लाइन ये होता है कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है इफ रियल रूट्स हैं। तो अभी हम लोग रियल की ही बात करेंगे, तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। तो क्यूबिक का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बताओ वो कितने पॉइंट पे कट करेगा? कर सकता है 3 3 पॉइंट्स पे, इसके 3 जीरोस होता है। बाय क्वाड्रेटिक होगा, उसके कितने पॉइंट पे कट करेगा? 4 पॉइंट। ओके सर पर ये पैराबोला y एक्सिस पे नहीं आता है ना कभी? आता है ना सर कहाँ नहीं आता है? मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर मतलब वो जो पैराबोला है वो y एक्सिस पे नहीं आएगा ना, वो x एक्सिस पे ही आएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या कभी ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या,
ऐसे। हाँ वो वैसा हाँ। नहीं होगा ना सर, अभी आपने बिल्कुल वैसा बिल्कुल, अभी बोला। अभी 10th तक ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 10th तक ऐसा नहीं होगा, 10th के बाद ये भी होगा। ओके, ओके सर। पैराबोला एक अलग से चैप्टर ही पढ़ते हैं, क्योंकि पैराबोला एक चैप्टर का नाम होता है, कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब चीजें पढ़ते हैं, तभी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ऐसा ही देखेगा जनरली। ओके, वो तब की बात है, ठीक है। आज तुम बहुत आगे की ओके बातें कर रहे हो, क्या हो गया आज? इमेजिनरी नंबर्स, पैराबोला, इतने क्वेश्चंस आ रहे, गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी दिन आता नहीं था। चलो ऐसे ही सोचा करो, गुड, बहुत अच्छा। लिख लिया? सर आयोटा स्पेसिफिक टर्म के लिए होता है या पूरे आपकी इमेजिनरी? आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। सर आयोटा होता है वो स्पेसिफिक टर्म के लिए होता है या पूरे इमेजिनरी ओ, नंबर्स के लिए? ये रूट -1 के लिए आयोटा होता है। ओके, रूट -1 इज नोन एज आयोटा, दैट्स इट। इफ आपके सामने रूट -2 आ जाए, तो आप ही बताओ, क्या मैं इसे √2 आयोटा लिख सकता हूँ? हाँ हाँ, लिख सकते हैं। रूट -2 इज √2 आयोटा। व्हाई? बिकॉज रूट -2 equals to root of -1 into 2, which is equals to root -1 into √2. Now root -1 is iota and √2 is √2, so which is equals to √2 iota. Okay? और अगर √4 आयोटा होता तो बताओ, क्या क्या इसे 2 आयोटा लिख, सॉरी √2 लिख सकते? इफ रूट -4 रहता तो क्या उसे मैं 2 आयोटा बोलूं? यस सर। हाँ, तो ये होता है आयोटा का। आई होप आपने जो पूछा आपको समझ में आया वो सब। डाउट क्लियर? ठीक है, और कुछ किसी का सर इसके पहले क्या पढ़ाया था? है? मतलब सर मतलब मैं डिस्कनेक्ट होके वापस रिजॉइन की थी, तब तक आपने ये पढ़ाया था। अब तुमने कब डिस्कनेक्ट किया था यार, मुझे क्या पता, कैसे पता? कब आपने सर वो लास्ट बोल क्या रहे पढ़ा था? स्टार्टिंग का दिखा। स्टार्टिंग का दिखाओ मतलब? अच्छा, अब ये दूसरे का आ गया डाउट, मतलब पहले वो वाला कंप्लीट कर देना। वो मतलब कहाँ तक पढ़ा था आपने? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि वो अदिति बोल रही है कि स्टार्टिंग का उसको देखना है। ओ, मैं क्यों नहीं समझ पाया ये, मेरा दिमाग कमजोर हो गया। मतलब ये पढ़ाया था मैम मैंने, ये लिखिए। तुम सच में यही बोल रही थी ना कि सर पीछे का दिखाओ? अब ये बोलेगी नहीं यार, भाग कॉपी करो ये वाला। अच्छा, किसी और ने भी बोला था सर कि मेरे से पूछ रहे हो? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ, किसी और ने भी बोला था सर लास्ट पेज दिखाना आप, तो ये वाला देख लो आप। किसने बोला था? उनको भी नहीं बोल रहे हैं, देख लिया होगा हो, ठीक है। ये वाला भी हो गया, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, तो अदिति आपको अभी कुछ और बोलना है या इससे पहले? मतलब मैंने ग्राफ्स ही बताया है, बस वही किया है। ओके ओके सर। हाँ सर वो आयोटा वाला 1 मिनट दिखाइए बस। ये लो। सर आप लैपटॉप से क्यों पढ़ा रहे? लैपटॉप से क्यों पढ़ा रहा हूँ? आईपैड खोला नहीं? बहुत मेरे दुखते आज का आईपैड खराब हो गया है। अनलॉक हुआ ही नहीं सर। अच्छा, तुम लोगों को बताया था क्या मैंने स्टोरी? सर आपने बोला था कि खराब हो गया और आपने नया वाला मंगाया, लेकिन उसको आने में टाइम लगेगा, तब तक आप नोटबुक से पढ़ा रहे थे और फिर अभी आप लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं। नहीं, तो वो जो नया मंगाया ना, मैंने सोचा कि आईपैड तो बहुत महंगा होगा, उतने पैसे थे नहीं मेरे पास, गरीब हूँ मैं, तो फिर मैंने वो नोटपैड मंगा लिया। वो होता है ना, वो पेन और ये रहता है, वो देखो 4000। हाँ, वो स्टाइलस जैसा कुछ रहता है, वो मंगा लिया। आईपैड की तो अलग ही स्टोरी है, वो खराब नहीं हुआ है, वो पता लॉक नहीं हुआ है। लॉक हो गया। नहीं, वो आपको तभी तो लॉक, वो पहले हुआ था, वो मैंने अनलॉक कर लिया था। ओके, उसके बाद एक दूसरे उसका जो पेन होता है ना, वो आईपैड का जो एप्पल पेंसिल होता है, वो मेरा हाँ। पढ़ाते पढ़ाते नीचे गिर गया, तो उसका जो टिप होता है, टिप वो थोड़ा ऐसे मतलब अंदर चला गया। बट उससे क्या होता था कि बहुत प्रेस करके लिखने से चल रहा था काम, तो मैंने वो नया ऑर्डर तो कर दिया। देखो टिप नया मंगाया मैंने एप्पल का, ये देखो,
वो टिप अलग से आया, गुड, बहुत अच्छी बात है, वो मैंने मंगा लिया। तो फिर बट अब ऑर्डर किया तो 2-4 दिन तो लगेगा आने में, तो 2-4 दिन वो बहुत जोर से दबा दबा के मैं पढ़ा रहा था, तो एप्पल को ऐसा लगा कि किसी ने चोरी करके लाया है शायद, उसने लॉक कर दिया उधर से। अब वो वापस से लॉक कर दिया, वो अनलॉक हो ही नहीं रहा है, उसके लिए अब बोलता है कि दूसरा एप्पल का डिवाइस लाओ, उससे अनलॉक हो पाएगा। और मेरे पास विंडोज है, मींस मैक पीसी रहता तो हो जाता वो प्रॉब्लम। तो वो मैक पीसी के जुगाड़ में कभी मिलेगा तो उसे अनलॉक करूंगा, ये स्टोरी। ठीक है, बहुत दर्दनाक स्टोरी है। बहुत बहुत मत पूछो। ये लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, तो ये ग्राफ हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक की बात की हमने। अब थोड़ा सा क्यूबिक देख लेते हैं। मुझे पता है कि तुम लोगों को उसमें ज्यादा डाउट आने वाला है, बट फिर भी पढ़ना तो है। और इसको क्यूबिक को भी जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा दूंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा और ज्यादा चीजें इसमें देखेंगे। अभी बस ये समझ लो आप कि क्यूबिक क्या होता है। 3 रूट्स होते हैं उसके, और उसकी पॉसिबिलिटी है कि 3 रियल रूट्स भी हो सकते हैं एंड उससे कम रियल रूट्स भी हो सकते हैं। बट ये याद रखना, कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी क्यूबिक का एक भी रियल रूट ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। मिनिमम एक ना एक रियल रूट होगा ही होगा। जैसे क्वाड्रेटिक का क्या है कि पॉसिबल है कि एक भी रियल रूट ना हो, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था x स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लेते हैं 5x प्लस 1, इसका एक भी रियल रूट नहीं हो सकता, इमेजिनरी रूट। हाँ, दोनों ही रूट्स उसके इमेजिनरी होंगे। जो इमेजिनरी नंबर आपने देखा वो आयोटा वाला वैसे होंगे। बट क्यूबिक के केस में क्या होगा कि एक ना एक रियल रूट आएगा ही। वो क्या होगा वो जाने दो, कई बार आप हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा ढूंढना स्क्वायर रूट में या कैसे भी हो सकता है, तो रियल रूट होंगे। तो ग्राफ कैसा होगा, तो या तो 1 रियल रूट होगा या 3 रियल रूट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 रियल रूट हो जाए और 1 इमेजिनरी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बाद में देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग अभी इमेजिन करते हैं कि तीनों के तीनों रूट्स रियल है, तो तीनों रूट्स रियल है तो कैसा दिखेगा ग्राफ में। सो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू, ओके। अब यहाँ पे वापस से a इज पॉजिटिव, और इफ तीनों रूट्स रियल है तो ग्राफ अब 3 पॉइंट्स पे कट करना है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब ये रफ स्केच बना रहा हूं मैं, ऐसा प्रॉपर ऐसा ही होगा नहीं बता सकता, मतलब रफली कुछ ऐसा दिखेगा। और वही a लेस देन 0 हो जाए तो ग्राफ फिर नीचे से जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ एक कर्व है, कहीं पे वो एज नहीं बन रहा है, तो ये राउंड सा कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ये आपको समझना नहीं है, याद रखो, ओके। यस सर। समझेंगे भी। अगर आपको समझने का मन ही है कि नहीं सर मुझे तो समझाओ कि क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो करेंगे कैसे, तो अपना देसी तरीका जो बचपन में पढ़ा था ना, परफेक्ट है, बनाइए y इक्वल्स टू ये 10-20 वैल्यूज ले लो x y का, x -5 होगा तो y का कुछ तो आएगा, मैं नहीं करने वाला वो x -3 लेंगे तो y कुछ तो आएगा, x1 रखेंगे कुछ तो आएगा। ऐसे 10-15 पॉइंट लो, इसको प्लॉट करो, सबको ज्वाइन कर दो, आपको दिख जाएगा कुछ ऐसा, ओके। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो ये कहानी होती है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ क्यूबिक। ये लिखो, उसके बाद कुछ और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हो गया?
इसमें क्या है कि तीनों ही रूट इसके रियल है, तीनों ही जीरोस या रूट इसके रियल है। पॉसिबिलिटी है कि वन रियल हो बाकी दोनों इमेजिनरी हो। ये आपको ही पता है कि ये जो है ना, लिख लिया सबने? तो ही मैं आगे बढ़ाऊं, लिख लिया? यस सर। एक बात याद रखना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, चलेगा? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या होता है ना कि अब ध्यान देना कि क्वाड्रेटिक था तो उसके 2 zeros चाहिए। मैं उसे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। इतना दिख रहा है या और बड़ा करूँ? इतना सही है? ये देखो। सो आपने क्वाड्रेटिक को देखा, कुछ ऐसा था। ग्राफ ना बहुत बहुत सही चीज होता है। मैं आपको बताता हूँ ग्राफ के बारे में कि आगे जब आप 11th-12th में मैथ्स चूज करते हो, इफ तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि अगर आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आता है तो समझ लो वो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आए। अगर ग्राफ नहीं आता है तो वो चैप्टर्स बर्बाद कर देगा। और अगर ग्राफ आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, उसे फील कर पा रहे हो, मैथ्स को फील करना समझो क्या होगा। इफ ग्राफ्स को आप फील कर पाओगे तो समझो आप एक्चुअली में 70% मैथ्स आपको आता है। मैं सही बता रहा हूँ? अगर मैथ्स आप ग्राफ समझ पा रहे हो तो अभी जो आप ये सब ग्राफ देख रहे हो ये बहुत मतलब समझ लो 1% है, और बहुत कुछ होता है ग्राफ्स में तो बहुत, लेकिन वही स्टार्टिंग बेसिक्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि ग्राफ मुझे नहीं पढ़ना है ऐसे वैसे। अगर मैथ्स आगे आपको लेने का थोड़ा भी मन है तो ग्राफ अच्छे से देखना। स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, अजीब सा भी लगता है, लेकिन बाद में अगर समझ में आ जाए तो बहुत मजा आता है। ओके, तो ग्राफ बहुत अच्छे से देखना। तो मैं आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। सर ग्राफ बेसिक में आता है या स्टैंडर्ड में? मतलब मैं समझा ही नहीं ये क्वेश्चन के मतलब मैं क्या जवाब सर ग्राफ ये जो मुझे ये चैप्टर पता है ये बेसिक और स्टैंडर्ड होता क्या, मुझे नहीं पता। बोलो सर बेसिक मैथ्स मतलब जो जिन लोग को आगे मैथ्स नहीं लेना होता, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोग बेसिक मैथ्स ले लेते हैं। ओह अच्छा। और जो लोग को मतलब इंटरेस्ट होता है वो लोग स्टैंडर्ड ले लेते हैं, वो पूछ रही हूँ। अगर ये डेफिनेशन है बेसिक और स्टैंडर्ड का तो स्टैंडर्ड। ओके, बेसिक में नहीं आता है कुछ नहीं, डोंट वरी। तो ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसा क्या हुआ मैं बच गई, ऐसा है क्या? क्योंकि आपको बेसिक मैथ्स ही चाहिए, क्यों? सच्चाई है नहीं? नहीं सर, एक्चुअली मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए। हाँ फिर तो बहुत सही है, और मेरा करो ही ग्राफ करो, अच्छे से हो जाता है। तो ग्राफ पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड मींस अच्छे से मैथ्स पढ़ना है, इंटरेस्ट है आपको तो पता होना चाहिए। 11th-12th में यूज आएगा बहुत। और कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे बाकी कॉन्सेप्ट देख के समझ नहीं आएगा, करें क्या, बाकी कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन आप मतलब समझ ही नहीं आएगा करूँ क्या। ये जैसे ग्राफ्स यूज करोगे हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आगे होते हैं। ओके, तो इसीलिए ग्राफ समझो। हाँ, तो हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको ऑब्जर्व करना सिखाता हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक को आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट किया तो ये जो चीजें होती है ना, ये कहीं पे टर्न ले लिया ग्राफ। सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। अब जैसे यहाँ 2 रूट्स लाने के लिए कहीं ना कहीं ग्राफ को ऐसे ऐसे लाइक यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा। अगर कहीं यू टर्न नहीं लिया, वो इधर ही चलता रहा तो एक्स एक्सिस को कहीं और कट ही नहीं कर पाएगा, तो उसके 2 रूट्स आ ही नहीं पाएंगे, राइट? यस सर। यस सर। क्वाड्रेटिक के केस में एक ना एक बार तो उसे टर्न लेना पड़ेगा। एक ना एक बार नहीं, एक ही बार टर्न लेना पड़ेगा एक्चुअली, है ना? एक ही बार टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसे ग्राफ आ रहा था एक बार टर्न तो लेना ही है, क्योंकि एक और रूट चाहिए उसको। अगर एक भी बार और टर्न लिया तो उसके 3 रूट्स आ जाएंगे, जो कि क्वाड्रेटिक के केस में पॉसिबल नहीं। समझा? यस सर। बात समझ में? सो इसके लिए आपको मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक के केस में उसको एक बार टर्न लेना पड़ेगा, और उसे मैथ्स के लैंग्वेज में कहते हैं टर्न जिस पॉइंट पे लेता है ना, वहां उसका स्लोप 0 हो जाता है। अब ये स्लोप क्या होता है? स्लोप मीन्स आप समझो ना कि लाइक किस एंगल पे है वो, एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल पे है, वही उसका स्लोप कहलाता है। जैसे कि ये है
तो इसका स्लोप कुछ हो गया कि हाँ एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ तो ऐसे है, उससे और कम कर दिया तो स्लोप उसका कम हो गया, है ना। थोड़ा बढ़ा दिया तो स्लोप बढ़ गया, और बढ़ा दिया तो स्लोप और ज्यादा हो गया, और कम करते चले गए तो स्लोप और कम होता चला गया। तो स्लोप 0 होना मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होना। ओके, ये टर्म स्लोप होता है। स्लोप क्या कहलाता है? जिधर पे ग्राफ ऐसे टर्न ले रहा होता है ना, अगर वहां पे टर्न लेने की जरूरत है तो वहां पे स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, बस इतना जान लो कि स्लोप 0 होना मीन्स ग्राफ वहां पे क्या करेगा? एक यू टर्न लेगा, राइट? आई बात समझ में? तो मेरा ये कहना था कि क्वाड्रेटिक के केस में स्लोप कितने पॉइंट पे 0 होगा? एक पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। एक पॉइंट पे स्लोप 0 होगा। और अगर क्यूबिक आ गया तो क्या मैं बोलूं कि स्लोप इक्वल्स टू 0 एट 2 पॉइंट्स? सर एक बार आप Yes, sir. ड्रॉ, हेलो हाँ बोलो। सर, एक बार आप क्यूबिक का ड्रॉ करके दिखाएंगे? ये रहा ना ग्राफ, ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया, एक बार टर्न लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक रूट और चाहिए, लेकिन उस क्यूबिक का मन उससे भी नहीं बढ़ता, उसको तो एक और रूट चाहिए, तो एक और बार टर्न लेना ही पड़ेगा। इसलिए उसके 3 रूट्स होने के लिए 2 बार टर्न लेना पड़ता है जनरली। हर बार ऐसा नहीं है, इन जनरल लाइक 99% केस में ऐसा होगा, राइट? है कि नहीं? बताइए। ये Yes, बात समझ sir. में? अब ये सब मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है, अभी बस ये सीख लो आप। तो क्यूबिक का 2 पॉइंट्स पे स्लोप 0 होने वाला है। अगर वही मैं बाय क्वाड्रेटिक का 3 पॉइंट पे कर दूं तो कोई दिक्कत? Sir, फिर 3 turns लेंगे, 3 slope, हाँ, 3 एट points. 3 पॉइंट्स पे उसका स्लोप 0 होने वाला है, राइट? 3 पॉइंट्स पे उसका स्लोप 0 होने वाला है। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उससे एक कम पॉइंट पे उसका स्लोप 0 होता है। अगर डिग्री n है तो n-1 पॉइंट पे स्लोप 0 होगा। क्या ये स्टेटमेंट मैं यूज कर सकता हूँ? Yes, sir. बिल्कुल कर सकता हूँ। तो सर आप क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का स्लोप कैसा होगा? स्लोप तो बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप चेंज होता है, लेकिन स्लोप 0 की बात कर रहे हैं हम लोग। स्लोप 0 मतलब यू टर्न लेना, है ना? तो यू टर्न क्वाड्रेटिक का एक ही पॉइंट पे होगा, क्यूबिक का 2 पॉइंट्स पे होगा, बाय क्वाड्रेटिक का 3 पॉइंट्स पे होगा। ये कॉन्सेप्ट का यूज करके आप ग्राफ का ओवरव्यू ऐसे बना सकते हो कि आप देखो कितने पॉइंट पे टर्न ले रहा है, उससे एक बढ़ा दो, वो वाला पॉलिनोमियल हो गया। जैसे आप ये ग्राफ को आप देख के बता पाओगे, बताओ ये क्यूबिक का या क्वाड्रेटिक का? क्यूबिक। क्यूबिक का है। तो भी अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूँ, अब ये किसका है? सर ये रेस बाय क्वाड्रेटिक। सर बाय बाय क्वाड्रेटिक का, क्योंकि देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स, तो बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा है। आई बात सर, वो समझ में? जितने बार कट कर रहे हैं उससे भी पता चल सकता है बाय क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। बिल्कुल पता चल सकता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं उस पॉइंट पे जब मैंने आपको बताया था कि अब 2 पॉइंट पे टर्न लेने के लिए अब क्यूबिक का एक और ग्राफ देखो। मैम देखिए, इधर भी तो 2 टर्न ले लिया, ये भी तो हो सकता है कि नहीं? बताओ। हाँ सर। सर ये क्यूबिक है। ये भी क्यूबिक है, तो वो टर्न से परफेक्टली पता चलता है, क्योंकि कट करेगा या नहीं करेगा वो तो डिपेंड करेगा कि उसके रियल रूट्स है या नहीं, राइट? तो रियल रूट्स है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा ना। हो सकता है कि उसके 2 इमेजिनरी रूट और एक रियल रूट हो, लाइक ये वाला एग्जांपल, एक रियल रूट है 2 इमेजिनरी रूट्स है। तो अब आप ग्राफ को देख के ये भी बता सकते हो कि वो क्यूबिक है, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि उसके कितने रियल और कितने इमेजिनरी रूट्स होने वाले हैं। जैसे इसका, इन तीनों का, जैसे फर्स्ट वाले का क्या है, 3 रियल रूट्स है, सेकंड वाले के भी 3 रियल रूट्स है, इसका 1 रियल रूट है, बाकी दोनों इमेजिनरी है। 3 रूट लेकिन बाकी दोनों क्या है? इमेजिनरी। वो आयोटा फॉर्म में आने वाले। आई बात समझ में? यार नहीं आया समझ में? मैं कुछ ज्यादा पढ़ा सर रहा हूँ, आया? कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना? नहीं सर। सर मजा आ रहा है। चलेगा ना इतना? इतना तो चलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है। सर। तुम रिकिता हो ना, जो मतलब अभी जिसने सर बोला? हाँ सर।
यार मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे ऐसे याद था रिकिता तो 9th में है, रिकिता तो 9th में है, फिर इसमें सेम आवाज वाली कौन आ गई? अभी मुझे लगा नहीं क्या पता 10th में है। हाँ बोलो। सर वो जो पॉइंट कट करेगा वहां पे वो एंगल 0 बनाएगा कि जो कर्व लेगा वहां 0 बनाएगा? जहां कर्व लेगा वहां 0। ओके ठीक है। अगर आप सब में कुछ लोग, जो लोग भी एक्स्ट्रा मैथ्स पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके लिए मैं थोड़ी देर में कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगाऊंगा, उसमें आना तो और भी चीजें और सिखाऊंगा। ओके, देखते हैं अगर सब अच्छा चला तो, आप लोग इंटरेस्टेड रहे तो उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे डोंट। तो फिर यहाँ पे एक रियल रूट आ गया आपका, और मैं किधर था? हाँ, तो अब आप ग्राफ को देख के बता सकते हो कि वो किसका है, क्यूबिक का होने वाला है, क्वाड्रेटिक का होने वाला है, क्वाड्रेटिक का होने वाला है, यस सर। कितने रियल रूट्स होने वाले हैं, ये सब आप देख के बता सकते हैं। ठीक है। यस सर। ओके, इसमें कुछ आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। सर मुझे इमेजिनरी और रियल रूट्स का डिफरेंस बस इतना है कि इमेजिनरी रूट्स -1 होगा, रूट -1 होगा। ओके, रूट -1 होगा, नॉट -1 होगा, रूट -1 होगा। ओके अक्षत समझा? रूट माइनस, अच्छा रूट आपने लिखा है, सॉरी रूट -1 होगा, बट जरूरी नहीं है कि रूट -2 भी हो सकता है, रूट -3 भी हो सकता है, उसी को आयोटा बोलते हैं, वही इमेजिनरी, क्योंकि वो रियल में पॉसिबल नहीं है ना, इसके लिए उसको इमेजिनरी। ध्रुव आपको ओवरहेड गया, मतलब बाउंसर गया, अभी चलेगा? अभी भी बाउंसर ही सब चला गया? सर मेरा नहीं, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, हाँ कोई बात नहीं। तो आप, मुझे लगता है आपका शक्ल देख के ये भी लग रहा है कि आप चाहते भी नहीं हो कि मैं वापस से बताऊं, ताकि आपको समझ में आए, मतलब क्योंकि आपको उम्मीद है कि मैं सेकंड टाइम भी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप मेरे मतलब सिर्फ बता रहे थे। कैसा है, वापस से बताऊं? सर अब तो समय नहीं है, बट नेक्स्ट लेक्चर बता दो, ठीक है? ओके ध्रुव, इसीलिए चैट करने से अच्छा, मैसेज करने से अच्छा है कि माइक ऑन करके बोलो, क्योंकि इतना ज्यादा मल्टीटास्किंग तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि तुम्हारे मैसेज भी पढ़ाओ भी और फिर बोलूं भी, नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं, आप मैसेज करने से अच्छा बोला करो, चैट पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। और किसी का कुछ मैसेज है? सर पिछले मैथ्स टेस्ट का मार्क्स, ये किसने पूछा? ध्रुव, तू ही है सिर्फ। पिछले मैथ्स टेस्ट का मार्क आपको नहीं मिला है क्या? मिल जाएगा, हो चुका है आपका पेपर चेक, मार्क्स मिल जाएगा सर जल्दी। PT2 का भी नहीं मिला, 3 का भी नहीं मिला। हाँ तो PT2 की ही बात कर रहा हूँ मैं, वो जल्दी ही मिल जाएगा। ओके, मुझे ही चेक करना है ना, तो मेरे पे डिपेंड करता है। ओके, तो PT2 का मैंने चेक कर दिया है, वो आपको मार्क्स मिल जाएगा। PT3 का मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, उसका भी उम्मीद मत करना अगले 10 दिन तक। सर हाँ एक बोलो। डाउट था सर, ये जो आयोटा है उसका मतलब जो कोई भी नंबर आ सकता है, रूट और माइनस होगा तो? हाँ कुछ भी हो सकता है, 5 + 7 आयोटा, ये भी मैं आयोटा दिखा, इमेजिनरी नंबर 2 + 3 आयोटा है ना, आयोटा रेज़ टू 17, कुछ भी आयोटा एक नंबर ही डिफाइन कर दिया, रूट माइनस मत, बाद में पढ़ेंगे ये सब ना, इतना तो मत घुसाओ ना, बाकी लोग गाली दे रहा होगा मुझे, पढ़ेंगे बाद में। ओके ओके सर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय बाय। सर हाँ कुछ पूछना है आपको? सर आपने जो संडे को लेक्चर लिया था ना, उसमें थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, तो आप दिखा देंगे? मुझे स्क्रीनशॉट लेना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के पहले। मैंने सेव नहीं कर रखा है, देखो आप नहीं। ओके सर, तो सर आप किसी वीडियो और को को बोलो ना, अपलोड एक सेकंड, उस लेक्चर में कौन था, कोई बोलो, कोई था तो वो आप नोट्स भेज दो, उसका पिक्चर क्लिक करके मैथ्स के ग्रुप में भेज देना, ऐसे कर सकते हो, या मुझे भेज देना, मैं उसको भेज दूंगा। कोई था है जो, मतलब कौन, बोलो कोई था तो वो भेज सकता है मुझे। सर मैं ठीक संडे को। ओके अदिति, आप मुझे भेज देना, या ग्रुप में कहीं भी भेज देना। ओके, इनको मिल जाएगा। अदिति आप क्यूबिक किसी पॉलिनोमियल के पहले। क्यूबिक हाँ है ना मेरे पास। हाँ वही। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय सर। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।